राजेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। स्वागत है आपका रैड नेटवर्क की खास पेशकश बोले तो बिहार, बिहार की जनता से सीधा संवाद। रैड नेटवर्क को लगता है कि वह वक्त आ गया है जब बिहार की जनता अपनी बात पुरजोर तरीके से रखे, क्योंकि बिहार की जनता जब बोलेगी तो पूरा देश सुनेगा और जब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा तो राज्य की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में सही जनमत पर फैसला कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बोले तो बिहार और बाढ़ की जनता से जानते हैं आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में वो क्या कुछ फैसला करने वाली है। ये बताइए बाबा जी, अभी वोट होगा, क्या कुछ सोचे हैं? अभी तो नहीं सोचे हैं। नीतीश जी 15 साल में कैसे काम किए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे एक बार और उनको देंगे मौका। नहीं, अभी तो नहीं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, नीतीश जी के 15 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? वो तो कुछ नहीं है। 6 मरते जीत के गया है, 1 मरते हारा तो उसको पिन्नी चढ़ल है। ये लेकर के बाढ़ से उसको सबसे ज़्यादा एलर्जी बाढ़ से है, नीतीश कुमार के। हाँ, सबसे ज़्यादा एलर्जी बाढ़ से है। बाढ़ का कहा था कि चिनिया बादाम है ही फील्ड में बेचवाएंगे, वो बेचवा रहा है। हाँ, ये बताइए कि 15 साल से नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक मौका और उनको देना चाहेंगे? जी नहीं, उसको तो हम लोग यहाँ आएगा तो बढ़िया स्वागत करेंगे, बढ़िया से स्वागत करेंगे। बढ़िया स्वागत मतलब? बढ़िया स्वागत होगा। हाँ, इधर घूर के देखिए रोड की स्थिति क्या है और यहाँ का अर्थव्यवस्था क्या है, जो देखिए रोज मर्डर होता है। तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन है। ये सब कुछ नहीं, ये सब खाली अथी पर है, मीडिया वाला पर खाली चलाता है, खाली टीवी पर, बस। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है यहाँ, कुछ अथी नहीं करता। ये बताइए कि अगर आप बदलाव चाहते हैं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हम लोग तेजस्वी यादव को चुनेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। तेजस्वी को क्यों? क्योंकि अभी यंग लड़का है, अभी आगे देख के काम जैसा देखा जाएगा, 5 साल उनको भी समय दिया जाएगा। नीतीश कुमार की जो पार्टी है, एनडीए की जो पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू, वो तमाम तरह के आरोप लगाती है तेजस्वी तरफ पे। वो सब पार्टी में वैसन के है, जितना भी कोई पंडित नहीं है, सब जो है मतलब एक के दूध के चक्का बट्टा है, सब एक के नियम है। आपको ये लगता है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनसे बढ़िया काम करेंगे नीतीश जी से? लालू जी किए हैं तो ये भी करबे करेंगे। लालू जी गरीब के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या कुछ बता पाएंगे क्या कुछ अच्छा काम किए हैं? अरे गरीब को बोलना सिखा दिया है, गरीब को आपका बढ़िया काफी सिखा दिया। पहले नहीं बोलता था गरीब? नहीं जी, पहले दाबले था, अथी में था सब। हाँ, बराबरी बोलने के लिए आदमी को सिखा दिए। आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं नीतीश जी के 15 साल के कामकाज को? हम क्या देखेंगे, हमारा तो उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। किसको वोट नहीं देना चाहते हैं? उसी को देंगे, पहले जैसे लालू जी को देंगे, और किसको देंगे? लालू जी को क्यों देंगे? वही घाट पर सबके पानी पिलाया, हमारे को बोलेला सिखाया, बहुत किए हमरा और रोड पर दुकान था या इसको आया रात तो सबके कबाड़ दिया। यहाँ पे आपकी दुकान थी? हाँ, वही बगले में है दुकान था। कौन फाड़ दिया? वही कबरवाए और क्या कबरवाए, झटका दे के। नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। ये सब राजनीतिक है भैया। अभी जब 3 महीना के बाद वोटिंग होगा तो आप किसे चुनना चाहेंगे, अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? नीतीश जी के हमारे वोट नहीं देंगे। वो कौन है जिसको आप वोट करना चाहेंगे? आवेगा समय तो देंगे, और क्या, हमारे अनपढ़ आदमी क्या जाने। क्या सोच रहे हैं?
हम तो कुछ सोच में नहीं करते हैं तो छोड़ दिए सोचना? बस कहानी खत्म है। ये बताइए, अभी जब 3 महीने के बाद वोटिंग होगी तो वो कौन सी पार्टी होगी, कौन सा दल होगा, किसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? अभी आवेगा तब ना, अभी समय बहुत है, कौन मरेगा कौन जिएगा कोई पता है। कोरोना से डर रहे हैं? हाँ तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से हैं, एक बार और मौका देंगे उन्हें? अब कहाँ मौका मिलेगा उसको मौका मिलवे नहीं करेगा। बहुत आज़ाद के लिए, बहुत आज़ाद किया हुआ, अब मौका उसको नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मौका देंगे? कहानियाँ उसका ख़त्म कर दिया, कहानी ख़त्म हो गई। तो वो कौन सा आपके नज़र में कौन सा है जो आएगा तो बढ़िया करेगा? कोई अबे करेगा। कोई आपके नज़र में कौन है वो? अभी तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा। यंग लड़का होना चाहिए मुख्यमंत्री। यंग में कौन? यंग में बहुत सारे हैं लाइन में। कोई भी हो लेकिन यंग होना चाहिए, जो अपना मतलब कि आगे के फ्यूचर को मतलब कि बदल सके। नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश जी क्या किए नहीं किए, लेकिन हम चाहते हैं यंग लड़का मुख्यमंत्री। मतलब एक और मौका नीतीश जी को नहीं देना चाहते हैं? ये मैं बोल दिया सर, यंग लड़का मेरे को चाहिए बस। मुख्यमंत्री के तौर पर यंग लड़का चाहिए ताकि वो अपने बिहार स्टेट को उज्जवल बना सके। और अभी भी रोड की स्थिति बहुत है, चरमराया हुआ है, ख़राब है, और उसका भी मतलब कि क्लियर हो सके। आप बताइए, कुछ सोचते हैं, कैसे देखते हैं नीतीश जी 15 साल में कुछ किए हैं आपके लिए? 15 साल में क्या करेंगे, जैसा है जैसा व्यवहार है उसी चल रहा है। और क्या, जैसा व्यवहार है उसे ही चल रहा है। और प्रशासन को कमौनी दे दिया है, जहाँ लूटपाट होता है, मर्डर हो रहा है, शहरी में 2-3 दिन हो रहा। NH-31 पर कुछ काम नहीं हो रहा रोड पर, ऐसे ही जिसे लगता गबड़ा है, मछली पालन होगा रोड पर। NH-31 का काम हो रहा काम, ऐसा बात हो रहा। और क्या होगा इसमें? रोड पे ये पता नहीं चलता कि गड्ढे में गाड़ी है कि गाड़ी में गड्ढा है। गड्ढे ही जिनाता है सारा रोड पर NH-31 पर। हाँ, ये बताइए कि अभी जब 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे आने वाले दिनों में? वो तो आने वाले दिन में तो देखा जाएगा, कुछ का लहर होता है, किसका वोट देना है नहीं देना है, वो तो लहर के हिसाब से देखा जाता है, किस पार्टी जितने जा रही है। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चेहरा है जो बनना चाहिए? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका तो भी पता नहीं चल। पॉलिटिकल बात होगी, किसी के बारे में आप मन जरूर बनाए होंगे। मन तो बनाएगा, समय आएगा तो अपने दिखेंगे। कुछ संभावना दिख रही है, कौन है आपका नेता? कौन है नेता? तो बिहार में तो 2 ही रह भी कर सकता है, या नीतीश या RJD। RJD में किसको आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? RJD में तो RJD की सरकार बन सकता है, नहीं तो नीतीश जी का सरकार बन सकता है। यही दुगों का तरह ही सकता है बिहार में। तो आप किसका देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहते हैं तो अभी नहीं बता सकते हैं। वो तो डरते हैं? डर किस बात के लिए है? अभी तो जैसा चल रहा है, स्थिति चल रहा है, वो तो लहर के हिसाब से ही देखा जाएगा किसका सरकार चल रहा है और किसके जीते हार है। ये बताइए कि आप लोग के लिए कौन अच्छा, लालू या नीतीश जी? हमारे हिसाब से तो लालू जी ही ठीक है। लालू जी ठीक है। हाँ, तो आप लोग जब अभी वोटिंग होगी तो किस आधार पे वोट करेंगे? 15 साल के शासनकाल को देखेंगे नीतीश जी का? नहीं, हम तो लालू जी का वोट देते हैं। बताइए कि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो उनके 15 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं? वो कुछ नहीं किया है, वो सब वो खाली दिखावटी है, पेपर पर खाली दिखा दिया है कि मतलब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। बाढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। 15 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं सरकार की ओर से? कुछ हो नहीं, कुछ नहीं। आओ गरीब को तो मार दिया, ईंटा बंद कर दिया, बालू बंद कर दिया, सब तो मार दिया। वो तो मजदूर आदमी जो कमाता खाता था उसको तो एकदम दिया है, जीते जी मार दिया है। ये बताइए कि जब 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो आप एक बार फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे या किसी और को? जैसे देखे हम लोग अगले बार में मतलब जो है उनको देखना नहीं चाहेंगे, उनको ले डूबेगा बालू और ईंटा। हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, उनको बालू ईंटा ले डूबेगा। किसको देखना चाहते हैं आप अगली बार? वो अगले बार आएगा, समय देखा जाएगा। हाँ, बात करें पढ़ाई लिखाई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग अनपढ़ आपके हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने? बच्चा को तो पढ़ा लिखा के वो एको को वैकेंसी नहीं निकालता है, तो क्या पढ़ लिख के तो
आदमी मतलब टोकरियन ढोवेगा, तो टोकरियन ढोवेगा, आप क्या करेगा? एको को वैकेंसी निकालता है, रद्द कर देता है, निकालता है, रद्द। ये भी बात बोले हैं जो सवलित बोले हैं, बस ये भी बोले सज्जन भाई, जो जनता कहेगा वही होगा, जनता चाहेगा वो काम होगा। नीतीश जी 15 साल में बढ़िया काम जैसे कोई भी काम करे हमारे लिए सब बराबर है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको बारे अभी हम कुछ नहीं बता सकते, गोर लगते हैं। अभी हम सरार डिस्क्लोर लेने के बाद में हम लोग अच्छो करेंगे। हाँ, वो आदमी है। किसको आना चाहिए? ऊपर आसमान नीचे पासमान, हार छोड़ कर हमने कोई नहीं आवेगा। बताइए, आपके जीवन में बिहार सरकार जो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, उनके काम काज को कैसे देखते हैं? नहीं, हम अच्छा देखते। क्यों? हाँ, हमारे लिए नेता आरजेडीए था बढ़िया, लालू सरकार। लालू सरकार बढ़िया था। हाँ, लालू सरकार बढ़िया था। अब के नेता थे, बोलने के लिए, सीखने सब सिखाए वो। लेकिन नीतीश आए थे, क्या सिखाया है? नीतीश जी दलित और महादलित बना दिए। कुछ नहीं सिखाया। हम तो लालू के राज में 7वां में बिहार पुलिस में नौकरी किए, छोड़ भी दिए। अभी तो 7वां पास के नीतीश कुमार नहीं ले रहा है। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे 3 महीने के बाद, तो क्या लगता है कि आप लोग बदलाव चाहेंगे कि नीतीश जी को एक मौका और देंगे? मौका तो हम लोग सोच रहे कि नहीं दे उसको। नहीं दे ना, तो किसको लाना चाह रहे हैं? अब लाने के लिए तो चाह रहे हैं लालू को। लालू को क्यों लाना चाहते हैं? ला रहे हैं, अच्छे नेता है, गरीब का नेता है। लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, वो कहते तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हम भी था, लेकिन हम आंटी हो गई उसका सोसाइटी देखकर। हाँ? बीजेपी के नेता तो हम भी थे। क्यों आप भी बीजेपी से थे? हाँ, ये कह रहे हैं कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। वो तो भी सही बात बोल रहा है, हाँ। कोई खराब बात नहीं बोल रहा। तो चिराग पासवान की, रामविलास पासवान की, और कोई? चिराग पासवान। चिराग पासवान। तो फिर नीतीश जी को ही लाएंगे आप? नीतीश को काहे लाएंगे? जब चिराग पासवान को वोट करेंगे तो दोनों तो एक ही मिले हुए हैं। तो मिलबे करेगा, वो भी मिलेगा, देखिएगा नहीं, फुटंगर होबे करेगा। आज होबे, कल होबे, अगर राजद में भी रहेगा, राजद में भी, तो हम लालू को वोट देंगे। दिए नवरी देवे किए नहीं, किसे दिए? कांग्रेस में एनसी खड़ा था, वोट देवे किए। मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन ऐसा चेहरा जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको? अभी नया में? हाँ। नया में तो मान लीजिए कि TSP भी ठीक है, आपको चिराग पासवान भी ठीक है। ये बताइए कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो विधानसभा के चुनाव के बाद कौन सा ऐसा चेहरा जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर तो हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। क्यों? देखिए, युवा हैं, सबसे बड़ा बात है कि युवा हैं, और लोग 15 साल के जो पहला बार जब नीतीश कुमार जी 5 साल बने, बहुत अच्छा उनका शासनकाल रहा। अब 10 साल जो ये चलाए हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इतना भ्रष्टाचार है कि आए दिन मर्डर, बलात्कार, अपहरण, जैसा अपहरण तो कुछ कम है, लेकिन बलात्कार और मर्डर का तो एकदम पूरा बहुत ज़्यादा ये हो गया है। अब ऐसे में हम ऐसा सरकार को क्यों चुनें? नीतीश जी कह रहे हैं एनडीए की सरकार, जो एनडीए जो है जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, बीजेपी पहले ही उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दी है और कह रहे हैं कि सबसे अच्छा चेहरा है मुख्यमंत्री पद के। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी के पास कोई अपना ताकत है नहीं, वोट बैंक है नहीं, इसलिए वो नीतीश कुमार जी को मिला के चाहते कि हमारी सरकार बन जाएगी। ऐसे में वो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक्चुअली वो मुख्यमंत्री लायक हैं ही नहीं। 15 साल की सुशासन में आपने अभी किस रोड से आए? बख्तियारपुर से होके आए हैं। आपने देखा होगा क्या ये रोड नीतीश कुमार का कर्म क्षेत्र रहा है, जहाँ पर कि उन्होंने 5-5 बार संसद बने, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय उनको मिला, और उस बाढ़ की धरती को वो एकदम ऐसे ख़त्म कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनका ये सबसे बड़ा दुश्मनी का क्षेत्र है। यहाँ से सांसद बने हैं, यहाँ से उनकी
बीजेपी के अभी वर्तमान में जो विधायक हैं ज्ञानू जी, आज तक कुछ किए ही नहीं। लोग आप तो ये टाउन में ले रहे हैं अपना ये सर्वे, आपके चैनल्स के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ आप टाउन का लिए हैं। आप देहात में जाइए, कितना बड़ा आक्रोश उनके खिलाफ है। 15 साल हो गया, पिछले 10 साल से नीतीश जी का कोई प्रोग्राम टाउन क्षेत्र में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनको डर लगता आने में। बाढ़ विधानसभा जो है टाउन क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम पिछले 10 साल में उनका नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं आना चाहते हैं बाढ़ विधानसभा भाई? क्या उनको कोई तकलीफ़ है बाढ़ विधानसभा से? तो ऐसे लोगों को हम क्यों वोटिंग करेंगे जो हमारे बाढ़ का सम्मान में दाग लगाएं? ऐसा रोड जो आपने देखा ही होगा, आ रहे होते कि इतना इतना गड्ढा है कि गाड़ी कहाँ पलट जाएगी। कोई भी लोग सुरक्षित पटना जाने में नहीं महसूस कर रहे हैं। ये आप क्या सोच रहे हैं, नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं? नीतीश जी के विकास या फिर 15 साल के विनाश, हम तो यही बोलेंगे कि नीतीश जी बताए कि 15 साल जो नीतीश जी शासन किए हैं, सुशासन कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में 40-44 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। इनके संरक्षण में ब्रजेश ठाकुर ऐसे व्यक्ति, अधिकारी, पदाधिकारी सबके पास उन नाबालिग बच्चियों को सप्लाई करते थे सत्ता के संरक्षण में। आखिर ये मुख्यमंत्री जी कौन हिसाब से खुद को सुशासन घोषित कर सकती? राजगीर में एक बच्ची के साथ 10 लोग बलात्कार करते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा था। फिर आप चल जाइए गया में, बाप और पति दोनों के सामने बेटी माँ दोनों का बलात्कार होता है। पति और पिता को बंधक बनाकर आज तक उसका अपराधी पकड़ा नहीं गया। सुशासन कहाँ पे? हर रोज बिहार में हत्या, बलात्कार, मर्डर, अपहरण हो रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं सुशासन। हमारे वार्ड में इधर लगातार 4-5 मर्डर हो गया, कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो सुशासन कहाँ पे? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव, कोई शक नहीं, बेझिझक। हर युवा बिहार का तेजस्वी को ही समर्थन करता है और तेजस्वी को ही चाहता है। बिहार में इस बार हर युवा चाहता है कि तेजस्वी यादव आएँ, और युवा इसलिए चाहता है क्योंकि तेजस्वी यादव यंग हैं और युवाओं के लिए सोचेंगे और बिहार का एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरेंगे और बिहार को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प कहते हैं कि विकास उन्होंने 15 साल में राज्य का काफ़ी विकास किया है। आप उनके 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 15 साल में विकास तो कुछ हुआ है, पहले से कुछ बेहतर हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं सका। जो कहते हैं कि आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत होती है, सड़क, बिजली, पानी, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसकी कैसी व्यवस्था है? अभी बिहार में इसमें बहुत पिछड़ा है, इस सब चीज़ में बुनियादी आवश्यकताओं बहुत पिछड़ा है बिहार अभी तक। नीतीश जी को आप चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश जी के अलावा, तो इसलिए नीतीश जी मजबूरी में हम लोगों के नेता बन रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है नीतीश जी के अलावा। बाकी जो पार्टियां हैं और बाकी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनमें भी कोई विशेष छवि उनका भी नहीं दिखता है, उनका भी कोई बैकग्राउंड कुछ विशेष, वो मुद्दे, विकास के मुद्दे पर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तो नहीं, अभी नीतीश जी के अलावा ऐसे कोई नेक्स्ट ऑप्शन अगर बीजेपी अगर देती है तो हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं। बीजेपी तो पहले नीतीश कुमार का नाम घोषित कर चुकी है, तो हम लोग को मजबूरी में नीतीश जी के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो ये आपने सुना बाढ़ के चोनी पर की जनता की आवाज़, और इनका मत अलग अलग है। अब आपको देखना है कि बहुमत किसके साथ है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, चोंदी पर बाढ़।